नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम MBBS MD फ्रॉम सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर इन डर्मेटोलॉजी। आज हम बात करेंगे आजकल हमारे बीकानेर और आसपास के इवन इंडिया के अंदर हॉट एनवायरनमेंट के अंदर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन हर तीसरे से चौथे आदमी के फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम इसको, और ये फंगल इन्फेक्शन ठीक भी इजीली नहीं हो रहा है, ये तो इसमें हम क्या बचाव रख सकते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, तो हम आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में दाद कहते हैं, अगर ये हो जाए तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ओवर द काउंटर जो मेडिकल शॉप्स होती है उसमें स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स जो बहुत इजीली अवेलेबल होती है वो नहीं लगानी है। स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम, स्टेरॉइड जिसके अंदर क्लोबेटासोल हो, बेटनोवेट, फ्लूटिकासोन, है ना, वो ऐसी क्रीम्स ये नहीं लगानी थी। ये क्रीम आपको एक बार सिम्टोमेटिक रिलीफ तो दे देगी, आपको लगेगा कि आज से खुजली कम हो गई, जलन कम हो गई, लेकिन ये फंगस को नहीं खत्म करती है। उल्टा वहाँ पर जो लोकल इम्यूनिटी होती है अपने स्किन की उसको खत्म कर देती है। और फंगस थोड़ा, जब स्टेरॉइड क्रीम का असर खत्म होएगा, फंगल और ज़्यादा ग्रोथ तेजी से करेगा। इसकी वजह से हमने जो फंगस हम 4 से 6 हफ्ते में ठीक कर सकते हैं उसको 4 से 5 महीने लग सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहला काम है स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम नहीं लगानी है। दूसरे नंबर पे आता है कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरे नंबर पर पॉइंट, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो आप अपने कपड़े हैं वो गर्म पानी में धोना। गर्म पानी, गर्म हीट और सनलाइट, ये क्या है कि फंगल को डिस्ट्रॉय करने के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गर्म पानी में धोना और उसको पूरे दिन भर धूप में सुखाना, और आज की जो ड्रेस है, अंडर गारमेंट्स है, वो 3 दिन बाद में उसको यूज करना, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से इरेडिकेट हो सकता है। तीसरे नंबर पे अगर अपन बात करें फंगल इन्फेक्शन में, पैरों का फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। तो नॉन एक्लूसिव जो फुटवियर होते हैं, चप्पल वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्लूजन, बहुत ज़्यादा गर्म, टाइट, वो नहीं पहनने हैं। चौथे नंबर पे अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो अपने को क्या करना है, टाइट क्लोथिंग नहीं करनी है। जो आजकल मॉडर्न फैशन के हिसाब से जीन्स वगैरह जो चीज़ें हैं, लेगिंग वगैरह, वो नहीं पहननी है। टाइट क्लोथिंग से उमस एनवायरनमेंट के अंदर फंगस और ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसको हमें अवॉइड करना है। अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना तौलिया अलग रखें और घर के दूसरे लोगों से भी आपकी बेडशीट वगैरह शेयर नहीं करें। इसके अलावा अगर आपके घर के दूसरे मेंबर को भी फंगल इन्फेक्शन है तो हमें चाहिए कि सभी लोगों का फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाए। अगर घर के दूसरे लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन है तो घर के अंदर फंगल के स्पोर की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से रेगुलरली अपने को उस घर की डस्टिंग वगैरह करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर को फंगल इन्फेक्शन हो गया तो हमें नॉर्मली एंटी फंगल क्रीम लगानी चाहिए। तो ये एंटी फंगल लगाने की तरीका क्या है? एंटी फंगल क्रीम लगाने का तरीका ये है कि अगर आपके जो फंगस है, जिसे हम दाद कहते हैं, उसके सही उस पर तो लगानी है, उसके सही साइड पे, सही स्किन पे भी 2 सेंटीमीटर के करीब अपने को वो क्रीम लगानी है। और फंगल इन्फेक्शन एकदम ट्रीट हो गया तो भी हमें 2 वीक के बाद में भी नॉर्मल स्किन के ऊपर भी एंटी फंगल क्रीम लगानी चाहिए। इसे रूल ऑफ 2 कहते हैं, 2 सेंटीमीटर एंड 2 वीक, तो इसे रूल ऑफ 2 कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये क्या है, फंगस क्या होता है, मॉइस्चर के अंदर ज़्यादा होता है, तो हमें एंटी फंगल बहुत सारे एब्जॉर्ब पाउडर आते हैं, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बात हुई, स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम नहीं लगानी है, घर के अंदर टाइट कपड़े नहीं पहनने, गर्म पानी से कपड़े धोने हैं, घर की डस्टिंग करनी है, नॉन ऑक्लूसिव फुटवेयर नहीं पहनने, और फंगल इन्फेक्शन सही हो गया उसके बाद में भी दवाई लगाते रहना है 2 हफ्तों तक। और इसके अलावा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो आपको सीधे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनकी सलाह लें और उनके हिसाब से जितने टाइम का कहे उतने हिसाब से ट्रीटमेंट लें। कंप्लायंस, ट्रीटमेंट के प्रति एडरेंस, लगातार जैसा डॉक्टर बताए वैसा ट्रीटमेंट लेना फंगल इन्फेक्शन को सही करने का मेन तरीका होता है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। धन्यवाद, जय हिंद।